हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की संक्षिप्त कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। मुंशी प्रेमचंद, जिनका हिंदी साहित्य में विशेष योगदान है। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषकों के संघर्ष और सामाजिक शोषण की महागाथा है। ये होरी नामक एक गरीब किसान की कहानी है, जिसका एकमात्र सपना होता है एक गाय पालने का, लेकिन जीवन भर गरीबी, महाजनों के कर्ज और सामाजिक कुरीतियों से लड़ते हुए भी बिना गाय का सुख प्राप्त किए वह अंत में दम तोड़ देता है। इसमें गांव की और शहर की कहानी का यथार्थ चित्रण किया गया है। दोनों की संस्कृतियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। बेलारी गांव का किसान होरी अपनी पत्नी धनिया, बेटे गोबर और बेटियों सोना और रूपा के साथ रहता है। उसका जीवन भर का सपना एक गाय रखने का है, लेकिन वह सपना पूरा नहीं होता। गाय सामाजिक मर्यादा का प्रतीक है। होरी लगातार साहूकारों, जमींदार और पंचायत के कर्ज व शोषण से दबा रहता है। वह ईमानदारी से अपनी जमीन और मर्यादा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गरीबी उसे तोड़ देती है। जब तप आदि दान पुण्य सब धर्म को वह होम कर देता है, परंतु उसका सपना तब भी पूरा नहीं होता है। होरी का बेटा गोबर घर की दुर्दशा से तंग आकर शहर भाग जाता है और भोला की विधवा बेटी झुनिया से प्रेम कर बैठता है, जिससे होरी की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अंत में निरंतर शोषण, कर्ज और मेहनत के कारण होरी बीमार पड़ जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस गाय को पाने के लिए उसने पूरा जीवन संघर्ष किया, उसकी मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण को गोदान करने के लिए गाय की मांग की जाती है। गोदान वह होरी जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, लेकिन गाय पालने का उसका सपना पूरा नहीं होता। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात वही गाय ब्राह्मणों को दान में देने की मांग की जाती है। ये भारतीय कृषक जीवन की उस क्रूर कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण है, जो जीवन पर्यंत साहूकारों, कर्जदारों और जमींदारों के चंगुल में फंसकर संघर्ष करते रहते थे, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं होता था। अंत में उनका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता था।